तो दोस्तों स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल वाले अभ्यर्थी 21,391 भर्ती में पार्टिसिपेट किए। आप जानते हैं कि इसमें 12 लाख के करीब लड़के हैं। अभी तक कोई आंसर की क्वेश्चन पेपर या आपको ये नहीं डेट बताया गया है कि हम किस दिन आंसर की देंगे। नई आयोग से बार बार लड़के डिमांड कर रहे हैं। डिमांड किस रूप में करना है, आगे हम लोग का क्या योजना होगा और क्या और जानकारी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ के टीचर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ये वही चीज हो गया कि अगर कोई सोया है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोई जगा है और सोने का नौटंकी कर रहा है तो उसे आप कैसे जगा सकते हैं। ठीक, बशर्ते पटना के टीचर का यही हाल है। इतने पैसे कमा लिए हैं कि अब उनको डर लगता है कि बिहार सरकार अगर कोई भी गलती करे, बिहार सरकार के कोई भी आयोग अपना मनमानी करे, उनके विरुद्ध नहीं बोल सकते। ना कभी वो छात्र नेता के साथ खड़े दिखाई देते हैं, ना वो कभी ऐसा वक्तव्य देते हैं जो लड़कों के समर्थन में है। बस वो ये बोल देते हैं कि हमको डर लगता है आने में, क्योंकि हमारे ऊपर छापा पड़ जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। तो इतना तुम लोग धनिक बना देते हो कभी कभी किसी को, कि वो भी एक अभिशाप हो जाता है कि तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता वो आदमी। यहाँ पर बहुत लोग आते हैं, मारते हैं डीलिंग कि ऐसे होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ ऐसे लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, वो लड़ेंगे। बस समझ लो कि पर्दे के पीछे ही ये सब बात करते हैं, सामने जब जाओगे ना तुम्हारा हकीकत दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलो हम बात करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो है आंसर की के रिगार्डिंग, और क्या आप लोगों को करना है ट्विटर में। देखिए, छोटे छोटे जितने लोग होते हैं उनके पास जज्बा होता है, क्योंकि उनके पास एक आपको मिशन होता है कि हमको ये काम करना है, और मिशन के भी पॉजिटिव के, मतलब पॉजिटिव सोच के आप लोग काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं कि हमेशा लगे रहते हैं लड़कों के साथ कि कम से कम जो होते आ रहा है वो बंद हो, पढ़ने वाले लड़कों का रिजल्ट हो। आप देखिएगा कि आपको सीएसबीसी के पास मैंने बोला मेल कीजिए, क्योंकि खुद कॉल करने पर हुआ था कि अपना प्रॉब्लम अगर रखना है तो आप मेल के थ्रू रख सकते हैं, तो आप लोगों ने मेल किया। बहुत से लोगों ने नहीं किया, तो मेल आप कर सकते हैं। मेल में मेनली आपको जो रखना है, जैसे कि आपको ऊपर अब लिख सकते हैं कि नोटिफिकेशन संख्या 01/2023, एक लड़का का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना बढ़िया से आपको ये लिखा है रिगार्डिंग रिलीजिंग आंसर की एंड रिटन कट ऑफ के बारे में ये चीज है। यानी ये ऊपर लिखिएगा कि मैं इस बारे में लिखना चाहता हूँ, और अपना जो पॉइंट है उसे बहुत बढ़िया तरीका से रखिए कि जैसे ये बताया गया है कि एग्जाम में हम ये इसे कॉपी भी आप कर सकते हैं वो बहु, और इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। ये बताया गया है कि हमको कुछ हम एग्जाम दिए और भी आयोग एग्जाम लेते हैं, वो आंसर के क्वेश्चन पेपर देते हैं, आप क्यों नहीं दे सकते। और मेनली जो आपका डिमांड होना चाहिए ट्विटर कैंपेन के थ्रू भी, और या आप ऐसे मेल आप ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो जरूर एक, देखिए हम लोग अपने तरफ से पहले डिजिटली फिर पेपर वर्क ये सबसे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर लास्ट में जो करना होगा वो तो किया ही जाएगा। देखिए आंसर की शुड बी रिलीज, सबसे पहला है कि आंसर की शुड बी रिलीज होना चाहिए। आखिर किस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये चोर था इसका रिजल्ट नहीं हुआ, और मैं पढ़ने वाला था मेरा रिजल्ट हो गया, या मैं पढ़ने वाला था मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, ये चोर था ये इसका रिजल्ट हो गया। किस आधार पर अभी तक जो लोगों के साथ छलावा होते चला आ रहा था, अभी जो खुलेआम आप देखिएगा न्यूज़पेपर में आता है, क्या वो इनफ नहीं है आप लोग को समझने के लिए। और देखिए दूसरा क्या था, ऑब्जेक्शन और आंसर की, यानी ऑब्जेक्शन तो चाहिए ही चाहिए ना। मान लो कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर सी है और आयोग उसे डी मान रहा है, हकीकत सी ही, तो उसका ऑब्जेक्शन तो चाहिए ना। हर आयोग ऑब्जेक्शन करने के लिए देता है। क्वेश्चन बुकलेट शुड बी गिवन। एग्जाम होने के बाद आप मतलब किसी इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, लेकिन हर जो आपको जोन बताया हो उसका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दो। लड़का सब अपना मिला लेगा कि हमने क्या आंसर मारा था, और आंसर उसके साथ अपलोड कर दो। ठीक, कट ऑफ रिटर्न के लिए कट ऑफ जारी ही नहीं किया जाता, उसके लिए महीनों दिन इंतजार करना पड़ता है, आरटीआई लगाना पड़ता है। तो रिटेन का भी तो कट पता होना चाहिए ना। तो रिटेन का कटअप तो इस बार में भी आपको जारी किया जाएगा, मैं पूरा भरोसा के साथ ये बोल रहा हूँ कि इस बार रिटेन का कटअप देखने को मिल सकता है, क्योंकि परसेंटाइल लागू है। सबसे बड़ी बात कि आप ये देखिए, मैं अपने मन से नहीं डिमांड कर रहा हूँ, जो तरीका है, जैसे परसेंटाइल जब आप लागू करते हैं, आपको पहला नंबर क्वेश्चन पेपर देना होता है, आंसर की देना होता है, ऑब्जेक्शन लेना होता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए परसेंटाइल ऊपर से नीचे हो सकता है। और जब अपना ही सब चीज करना था तो परसेंटाइल फिर किस बात के लागू करना। आप सोच रहे हैं ना, फिर इतने क्वेश्चन पेपर क्यों, मतलब कि मैं जो नियम बनाऊंगा उसी नियम पर चलना है, कि कोई नियम नहीं है मेरे आगे, यानी ये तो तनाशाही हो गया ना। ठीक है, आपके नियम पर भी लड़के चले। तो मेनली ये चार पॉइंट जो है इसे आप लिख लीजिएगा, यही चार पॉइंट आपको डिमांड करना है। आप देखिएगा कितना बढ़िया परीक्षा हुआ था यूपी में भी, कि पेपर लीक हुआ था, तो आप देखिएगा कि रद्द हुआ। बिहार में भी सेम चीज हुआ, उसका भी रद्द हुआ। लेकिन यूपी कांस्टेबल देखो एग्जाम ले लिया, क्या यूपी में ऑफिसर नहीं बैठे हैं? क्या यूपी का संस्था जो एग्जाम लेता है वो संस्था नहीं है? क्या उसमें अधिकारी नहीं है? खाली बिहार ही की एक संस्था है? क्या बिहार ही के टीचर सबसे वो सर्वोपरि हैं? यानी कि बिहार के टीचर सर्वोपरि इसलिए हैं क्योंकि वो कभी लिपस्टिक का उदाहरण देंगे, कभी झूठा कैसे बांधा जाता है उदाहरण देंगे, कभी कहेंगे कि हमारे खेत में कितना पेड़ लगा हुआ है, देख लो मेरा खेत है देख लो। फिर जाओ उनके पास, मीडिया वाला जाएंगे तो बोलेंगे हमको डर लग रहा है भैया, हम
राज्य सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, हमको डर है ईडी ईडी मार देगा छापा, हमारा दिक्कत हो जाता है, फोन आने लगता है। तो फिर उतना धनिक बनना ही क्यों? 90% दान कर दो अपना पैसा। अरे 90% दान कर दो हमारा नियत, बात खत्म। तो उतना क्यों डरना, ये हमको ना समझ में आता है। यहाँ पर देखो, अभ्यर्थी की उपपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगा कट ऑफ लिस्ट, जल्द जारी होगा कट ऑफ लिस्ट। ये किसका? यूपी में। यानी कि आपको आपत्ति जो यूपी में किया गया था वो भी खत्म हो गया, अब कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा और उसके अनुसार बता दिया जाएगा उनको सिलेक्ट हुआ है, फिर उसका फाइनल दिया जाएगा। एक न्यूज़पेपर में ना दिखिएगा, कितना मन खुश होता होगा वहां के अभ्यर्थियों का यूपी का, जब ऐसा चीज आता होगा। और यहाँ के अभ्यर्थी कुछ नहीं, बस एग्जाम दे लिए, लिस्ट में नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो जा भैया तुम्हारे नहीं हुआ। क्या देखो, पुलिस भर्ती आपत्ति का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगा कट ऑफ, हर न्यूज़पेपर में छाया हुआ है। सिपाही भर्ती इस माह के अंत तक जारी होगा कट ऑफ, यानी ये भी जानकारी दे दिया गया है। ये लखनऊ का न्यूज आप देखिएगा, यूपी कांस्टेबल का है कि इस माह तक कट ऑफ भी जारी कर दिया जाएगा। देखिए तरीका देखिए, यानी यहाँ से कई गुना ज्यादा लड़के वहां पर एग्जाम दिए, वहां भी ऑफलाइन एग्जाम दिए, वहां पर तो सब चीज जारी कर दिया गया, ऑब्जेक्शन भी ले लिया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पर एग्जाम लिया जाता है। क्या मुख्यमंत्री साहब, क्या आपने ये आयोग बनाया है कि बस अपने निरंकुशता के आधार पर ये लोग भर्ती कर रहे हैं। कोई 10% ले रहा है, कोई 15% ले रहा है। और यहाँ पर जो पढ़ने वाले लड़के हैं ना, मुंह जो चुप्पी बनाकर रखे हो ना, एक दिन तुम्हारे साथ यही होगा। तुम कहीं भी ट्यूशन पढ़ लो, कहीं भी जाकर ट्यूशन पढ़ लो, बैक दरवाजा जब तक बंद नहीं होगा ना, तब तक तुम्हारा एंट्री नहीं होगा। बैक से जब तक एंट्री नहीं बंद होगा, एक बात ध्यान में रखिएगा। और हमेशा सोचते रहिएगा कि हम, हमारे बाद हमारा छोटका भैया भी, भैया भी है। अब ये देखो, अगर ऐसे बिहार में होता है, बिहार का ये है न्यूज, ये रहा बिहार का आपका न्यूज, ठीक देखो। प्रिंटिंग प्रेस मालिक से मिलकर पूर्व डीजीपी ने किया खेल, एक्सपर्ट ने नहीं, होम्योपैथिक डॉक्टर और प्रेस के मालिक की बहन ने पेपर तैयार किया। कौन, कोई नहीं जानता है कि इस बार का पेपर किसने तैयार किया है, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आएगा कुछ नहीं पता चलेगा। एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ईयू अपना जांच में बता रहा है कि लोकेशन जो मिला है सिंघल साहब का, वो कोलकाता में मिला है, दो दो बार, तीन तीन बार, और जो फैक्ट्री का मालिक है वो बोल रहा था कि 10% पर बात हुआ था, तो आप किस बात पर सोच रहे हैं? आप किस बात के लिए नहीं आवाज उठा रहे हैं? हमको ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अरे चोर चोट्टा इस सब का विरोध कर रहा है कि आंसर की नहीं जारी होना चाहिए, क्योंकि उसको तो 10% अपना, मतलब जो भी है अपना ओमर से टंगवाने के लिए पैसा दे रखा है, वो अलग चीज है। अरे भाई उसका भी तो भंड फाड़ तभी ना होगा जब आंसर की जारी किया जाएगा। एक बात बताओ, अंधों की तरह किसी पर विश्वास कर लोगे, पट्टी बांध कर कहोगे नहीं भैया तुम ही हमारा मालिक हो, सब चीज जो भी मेरे साथ करना, जिंदगी भर के लिए कभी बहाली तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, पढ़ते रह जाओगे, बाल झड़ जाएगा। एक बार समझ लेना, यहाँ पर जनरल की उम्र 25 साल है, ओबीसी का 27 साल है, भी आपको ईबीसी का आपको लगभग वही 27-28 साल है। इतने साल के अंदर ही आपको फॉर्म भरने के लिए मिलता है, कितना का एज खत्म हो गया। यही पारदर्शिता अगर आ जाएगा ना आंसर की वाला, मात्र आंसर की और क्वेश्चन बुकलेट वाला, समझ लो तुम्हारा लाइफ बन जाएगा। ठीक तुम्हारे लिए यहाँ लड़ाई लड़ा जा रहा है। कल मैं कभी काफी ज्यादा परेशान हुआ था, एक बात ध्यान में रखिएगा। और उस परेशानी के बाद भी मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ कि चलो आज तो कम से कम एक वीडियो देते हैं, लोगों में उत्साह भरते हैं और कम से कम उनके बात जो है सामने रखते हैं। हमको भी परेशानी होता है, हमको तनिक मनिक परेशानी होता है जी, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन परेशानी के आगे, अभी परेशानी चल रहा है उसका सोल्यूशन भी निकलेगा, ठीक। तो मैं यही बार बार आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, आयोग से भी यही विनती है कि भैया ये सब छोटका छोटका गरीब घर का लड़का आता है, लड़की आती है, कम से कम इनके बात को ध्यान में रखा जाए। और आपसे कुछ हम लोग अन्यथा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमको पूरा आप सीएसबीसी घुमाइए, हमको ये कीजिए वो कीजिए, नहीं भैया। जो अपना हक है वही मांग रहा है लड़का सब, जो फॉर्म भरते समय पैसा दिया है, और उनको जानने का हक है कि मेरा क्वेश्चन क्या था, अपना आंसर की क्या था और कट क्या था, बस यही जानने का वो है। वरना आपको वो बैग से अगर एंट्री होगा तो उसका क्या परिणाम होगा आप खुद ही समझ लीजिए। अगर बैग से एंट्री होने लगा तो आप समझ लीजिए कि क्या परिणाम होगा। अरे चोर चोट्टा तो हमेशा विरोध करेगा, कोई ना कोई तुनका निकाल करके आंसर क्यों कोई मांगना है, ये क्यों मांगना है, ये सब तो बस यही सब फालतू लोग वीडियो बनाते हैं। ये सभी वो सब चमचा होता है, एक बात समझ लो। यहाँ पर 3 टीचर भी हैं, अभी तक आर्थिक अपराध इकाई नाम नहीं खुलासा करे, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ के 3 बड़े संस्थान है जो इस काम में संलिप्त रहते हैं। अब वो अपना वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं, भगवान ने, ठीक। भगवान यानी मैंने तो कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन ये बात तो सब लोग जानते हो। ये 3 ऐसे संस्थान थे जो स्कॉलर भेजते थे, स्कूलिंग करते, यानी कि खुद क्वेश्चन सॉल्व करते थे और आंसर भेजते थे। भगवान जाने ये कौन लोग हैं और इनका कब नंबर आएगा, अब क्या ही कहा जा सकता है, ठीक। कुछ लोग मेरे पर भी आरोप लगाते हैं कि ये सर जो सामने से दिखाई देते हैं वो पीछे से गलत काम करते हैं। मजाल है एक तुम गलत काम ला कर दिखा दो, तुमको चैलेंज दे रहे हैं, मेरे ऑफिस पर आओ, जिस दिन बोलोगे ना कैमरे के सामने, अगर मुझे सिद्ध कर दिया ना कि मैंने गलत काम किया अपने लाइफ में बिहार पुलिस से रिलेटेड, तो गुलामी पूरी जिंदगी भर, पूरी जिंदगी भर गुलामी, अगर मैंने गलत काम किया हो तो, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, किसी से भी रिलेटेड, तुम जो बोलोगे सो। लेकिन अफवाह जो ये है ना कि
कोई बात अगर उठा रहा है तो उसी के बात के विरुद्ध में धांधली लगाकर कुछ ये किया जाए। मैंने जितना लड़ाई लड़ा है, जितना कष्ट लड़ा है ना, कितना कष्ट देख रहा हूँ, उतना तुम्हारे में तो सूसू कर दोगे पॉइंट में, ठीक? उतना में तो तुम बेचैन हो जाओगे कि भैया छोड़ो, ये सबसे भागो दूर। तो ये चमचागिरी किसी टीचर का दूसरे टीचर के पास ही जाकर करो, उसके मुंह के सामने जाकर करो तो बेहतर लगता है। मेरे सामने मत करो, क्योंकि सबका पोल खुल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। ये लड़के सिर्फ डिमांड कर रहे हैं, बैच आपने बेचा, बैच आपने बनाया, बढ़िया से पढ़ाया, हाँ बउआ, हनुनुआ, हाँ चेला, हाँ बढ़िया, हाँ आ जासन पढ़ लसन, दे दसन पैसा इतना तो सिलेक्शन हो ही जाए। और जब बात होता है आंसर की का, तो बोलते हैं कि क्या हो गया आंसर की जारी कर कर। अरे समय सबका आता है, ठीक ना, चिंता मत कीजिए, आपका भी आएगा। बस मुंह नहीं खुल रहा है, बस जिस दिन मुंह खोलने लगा लड़का सब ना, लड़कों सब में भी गलती है, लड़कों सब में भी गलती है। तुम पढ़ाई करते हो ना जी, जहाँ पढ़ाई करते हो वहां जाकर अपना पक्ष नहीं रख सकते 20 को लड़का मिलकर? अरे एक बैच में तो कम से कम 20 को लड़का होगे ना, अपना पक्ष रखोगे ना कि सर आप काहे नहीं बना रहे वीडियो, आप काहे नहीं डिमांड कर रहे हैं, कितना पैसा कमा लिए हैं कि आपके पास खाली छपे पड़ते रहता है। अरे तो उससे क्या हुआ, आप पैसा कमाए तो हम नहीं, पैसा से कमाए और क्या करे। अरे मेहनत की है, बकायदा लड़का दे रहा है, उसका मेहनताना दे रहा है, पढ़ाई पैसा फ्री में थोड़ा ना कर रहा है। यहाँ पर समझ लो, एक एक रुपया 5-5 रुपए का बेचने वाले बहुत लोग हैं, 1 रुपया दिखाकर सामने से पीछे से 500 रुपया 1000 रुपया लेने वाले। लेकिन जब मुद्दे की बात आएगा ना, तो नहीं आएगा। ऐसे देखोगे वीडियो बहुत आएगा, ये है वहां इतना 1000 मेरे लड़के जाते हैं, इतना 100 लड़के मेरे हो जाते हैं। जब मुद्दे की बात आएगा नहीं आएगा। और मैं अभी बोल रहा हूँ कि अभी इन लोग नहीं, तुम लोग सामने लाए ना कि ईडब्ल्यू एस का मामला भी बहुत बड़ा मामला है, ठीक? फिर उस समय तुम लोग चुपचाप बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, निकल कर चल जाएगा। एक इंसान लड़ते रहेगा ना तो उसका मुंह बंद कराना बहुत ही आसान है। अगर समरूप होकर एकता में अगर लड़ा जाएगा ना तो उसका मुंह बंद कराना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा तो बंद बंद करा दिया जाएगा, आप समझ ही रहे हो, ज्यादा से ज्यादा मैं कितना चल सकता हूँ, ठीक? लेकिन अगर इसी के साथ बहुत टीचर और जुड़ जाते हैं पटना के, खासकर पटना का, क्योंकि पटना में ही आप देखिएगा बड़े बड़े टीचर हैं, और बढ़िया होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं वही चीज बोल रहा हूँ जो सार्थक है। बिहार दरोगा क्यों नहीं देता है अंदर की कट ऑफ क्यों, मतलब बुकलेट क्यों नहीं जारी करता है? बिहार पुलिस क्यों नहीं जारी करता है? जब बीपीएससी जारी कर सकता है, जब यूपी जारी कर सकता है, मध्य प्रदेश झारखंड के कांस्टेबल जारी कर सकते हैं, तो बिहार में ऐसा क्या चीज बन चुका है कि नहीं जारी किया जाएगा? इसे समझ लो, जो होते आ रहा है अभी भी वो कंटिन्यू रहेगा, अगर तुम लोग अभी बढ़ चढ़ कर हाथ मतलब आज सामने नहीं आए तो। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ट्विटर कैंपेन हो रहा है उसका हैशटैग मैंने डिसाइड किया था, लेकिन बहुत लोग बोले कि हैशटैग जो डिसाइड किया जाता है सब लोगों से पूछ कर। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कमेंट बॉक्स में अपना हैशटैग जरूर बताइएगा कि क्या हैशटैग रहना चाहिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए, आंसर के लिए। और उसी में से एक हैशटैग चूज कर यहाँ पर डाला जाएगा, और शाम को मैं फिर आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा कि 21 तारीख को ट्विटर यानी जिसका नाम है एक्स अब नाम हो चुका है, इस पर आपका 21 सितंबर को, यानी आपको 2 दिन और बचा हुआ है। आपसे सभी लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिएगा, जो रनिंग कर रहे हैं वो भी ट्वीट कीजिएगा, जो फिजिकल टीचर है वो भी ट्वीट कीजिएगा, जो रिटन टीचर है वो भी ट्वीट कीजिएगा। सभी जो भी लड़कों के साथ खड़ा रहते हैं उनका अभी भी जरूरत है, आप लोग जरूर आइए सामने, और सामने आकर बात को रखिए, क्योंकि आप भी बात को रख सकते हैं। कोई यहाँ पर लड़ाई नहीं किया जा रहा है, कोई ऐसा नाजायज चीज नहीं मांगा जा रहा है जो कि गलत हो। सही तरीके से फेयर जानना जरूरी है। जब इतना बैक में हुआ है लड़कों के साथ, तो कौन लड़का विश्वास करेगा कि भैया मेरे साथ नहीं हो सकता? और एक बात समझ लो, अभी तुम कितना भी बुद्धि लगा लो, आज जिस दिन रिजल्ट आएगा ना और तुम्हारा रोल नंबर नहीं आएगा ना, उस दिन तुम आओगे मेरे पास और गिड़गिड़ाओगे यही बात कहकर कि सर काश उस दिन मैं आपके साथ खड़ा हो जाता और बातों में बात मिला था। क्योंकि अभी तक तुमको नहीं पता है कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन तो तुम देख लिए, लेकिन बाहर नहीं आया क्वेश्चन, जारी नहीं किया गया क्वेश्चन प्लेट, तो आंसर भी नहीं जारी किया जा रहा है, कट ऑफ भी आपको पता नहीं जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। और इसी का मुहिम है, इसी का लड़ाई है। सभी जितने भी बिहार के टीचरगण हैं, सबसे निवेदन है, हाथ जोड़ कर निवेदन है, प्लीज इस पर सपोर्ट कीजिए। और ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहिएगा तो कुछ दिन और टाला जा सकता है इस ट्विटर कैंपेन को, और आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप लोग अपना डिमांड तो रखिए भाई, बड़े बड़े टीचर आप बोलिए तो कि नहीं मैं इस दिन चाह रहा हूँ उस दिन चाह रहा हूँ, एकदम मुंह पर चुप्पी साध जाना। तब ये तो ये होता है ना कि हम आप लोग कुछ भी करो हम किनारे रहेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही भर्ती आना उसके धड़ल्ले से वीडियो जारी कर देना, सब चीज कर देना, मतलब कमाएंगे आपसे लेकिन आपके हक की बात नहीं करेंगे। फिर तो वही बात हो गया कि आप भी बैक एंट्री से दिलाने वाले लोग हैं। फिर आपका हो सकता है कि कुछ लोग जाएंगे बैक एंट्री से और वही चमकाएंगे आप बाद में। मे भी अब हो सकता है, एग्जाम तो लगेगा ही लगेगा भाई, तो खड़ा ही नहीं आप हो रहे हैं तो फिर क्या किया जा सकता है? आप आपके पास इतना लोग जा रहे हैं, इतने मीडिया वाले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वक्तव्य नहीं निकल रहा है, तो फिर कहीं कहा जा सकता है? बाकी मेरे बातों को बुरा लगा होगा तो लगना भी चाहिए, क्योंकि चोर और वैसे टीचर को मेरा बात बुरा लगना चाहिए, ठीक? और मैं हमेशा विरुद्ध में रहूंगा ऐसे लोगों की। तो बुरा लगे तो लगना चाहिए, अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो हक की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा बात गलत है तो बताइए, आप जहां बोलिएगा वहां आकर मैं अपना पक्ष रख दूंगा। अगर मेरा बात गलत है तब जहां बुलाइए पटना में, मैं वहां आकर आपको पक्ष रख दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि ये बात क्यों जरूरी है। आप भी जानते हैं कि ये बात जरूरी है, लेकिन अगर इस तरीके से होगा तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट चाहिए तो निरंतर अपना
आप लोग लगे रहिए और 21 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक निरंतर ट्वीट होते रहना चाहिए। आज डिसाइड हो जाएगा कि उसका हैशटैग क्या होगा, ठीक? तो मुझे भी जाना है कहीं और देखिए मैं कभी नहीं ले पाता हूँ क्लास, तो मतलब आप समझ रहे हो कि कितना आदमी बिजी रहता है, कहाँ से कॉल आया, कहाँ डिस्टर्ब लोग कर रहा है, कहाँ से बुला देता है, क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ वो चीज़, हमके सब चीज़ आता है, लेकिन सब चीज़ फेस करते हुए आदमी आपके लिए पक्ष में खड़ा है। जब तक मैं बोला हूँ कि हूँ यहाँ पर तो खड़ा रहूंगा, बाहर हूँ तो जब तक खड़ा रहूंगा आप लोगों के साथ, इतना मैं वचन देता हूँ। कुछ भी हो जाए तो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट कर और अपने दोस्तों से भी पूछिएगा क्या यहाँ पर हैशटैग होना चाहिए, ठीक? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।